दोस्तों अभी भी धुआं आ रहा है, आप देख सकते हैं, आ रहा है ना। ये अब भट्टी जो है सूखना चल कहाँ करवा लीजिए। दिल्ली करा लीजिए और एक बार मेरठ हुई, एक बार यहाँ मुजफ्फरनगर कराई थी। है ना। आपके पास हम पहली बार आए किसी के बताने से। चलो चलो कोई नहीं, ले आओ जी ले आओ। देखो पंखा कितना सूखा पड़ा ना, देखो जी। और ये शाफट जो है इसमें जेन्युइन नहीं है तुम्हारी। तो वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम खोलेंगे दोस्तों टाटा कंपनी की 15-12 की टर्बो, क्योंकि 2-3 बार करवा चुका है ये बंदा और ये बहुत दुखी है। ड्राइवर से पूछवा लेता हूँ मैं आपको। क्या हाल है जी? बढ़िया जी सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी बार टर्बो करवा ली? वाटर रिवोल्टिया में 4 बार करवा लीजिए। टर्बो टर्बो 4 बार हो लीजिए। कौन कौन से क्षेत्र में, कहाँ कहाँ करवा लीजिए? दिल्ली करा लीजिए और एक बार मेरठ हुई, एक बार यहाँ मुजफ्फरनगर कराई थी। अच्छा अच्छा, मेरे पास तो नहीं कराई ना। आपके पास हम पहली बार आए किसी के बताने से। चलो चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। खुल जाने दो पहले, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों गाड़ी लगवाने के बाद दिखाऊंगा इसमें। टर्बो खोलेंगे तो खुल गई दोस्तों। अच्छा खुल रही भी, पानी निकल रहा। चलो तो खुलती है दोस्तों टर्बो भी इतने में, निकला नहीं पाया। तो दोस्तों जैसे ही खुल जाएगी वो आपको मैं शो करूँगा वीडियो में भी कि टर्बो में प्रॉब्लम क्या है, पंखे गले में है क्या है, अभी रिपेयर हुई थी, समझ में नहीं आता दोस्तों। खोलने के बाद ही पता लग पाएगा। तो और गाड़ियाँ भी दोस्तों अगर खड़ी हो गई हैं, इनमें भी काम करना है। एक सामने खड़ी है, उसका डंडा खुल रहा है। फिलहाल टर्बो खोलनी है हमने पहले तो। क्या डंडे होने तुम्हारे भी? चलो क्या हो गया पवन, बड़ा टाइम लगा दिया है। तो ले आओ जी ले आओ। देखो पंखा कितना सूखा पड़ा ना, देखो जी। और ये शाफट जो है इसमें जेन्युइन नहीं है तुम्हारी। शाफट जो है दूसरी कंपनी की है, ठीक है जी। बोल्ट तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूँगा। प्लेट के पास से ले गया ना यो, देखते हैं चलो है। हाँ तो दोस्तों टाटा कंपनी का 15-12 मार्केट में बहुत है, आपको पता ही है। ट्रक जो है इसकी टर्बो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसमें मार्केट में बहुत पुराने मॉडल के सामान है जो कि इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिंग हो गया, अंदर के बुशेस हो गए। तो वो पुराने मॉडल वाले सामान दोस्तों इसमें फिटिंग तो हो जाते हैं, मगर वो तेल को नहीं रोक पाते। सामान जो है दोस्तों देखने में सेम लगेगा, मगर जब हम उसमें डालकर गड्डी में चलाएंगे तो आपको तब जाके पता लगेगा कि भाई अभी भी लीक हो रहा है। फिर दिमाग में ये रहेगा भाई यार सामान भी डाल दिया और तब भी लीक है टर्बो, क्या कमी है। ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो टर्बो रिपेयर कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है इसमें, जब मैं क्यों ना हूँ दोस्तों। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें समझ जाइए कि आपने जो इसके अंदर किट डाली है या कोई भी पार्ट चेंज करा है वो गलत डाल दिया है। क्योंकि सेम पार्ट अगर इसमें डलेगा उसी कंपनी का और वही चीज़, तो ही दोस्तों ये सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो टेल कंपनी की ओरिजिनल किट आती है वही डालनी होती है। जैसे कि मैं अभी आपको किट दिखा दूँ इसकी आगे वीडियो में, बाकी स्टार्टिंग में आपने देख ही ली होगी। अगर पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों आपको सारी बात इस टर्बो के बारे में पता लग जाएगी। क्योंकि बहुत लोग दिल्ली शहर जैसे में भी बहुत परेशान है, क्योंकि दोस्तों दौड़ती भागती दुनिया में वहाँ पर टाइम ही नहीं है किसी के पास, फटाफट करना है, फटाफट जल्दी हो जाए। और क्योंकि गड्डी फिर माल भरना है, जाना है, बस इसी काम में सब लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान नहीं कर पाता आदमी कि भाई मैं जो काम करवा रहा हूँ कि वो शायद सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चाहे वो कहीं पे भी करवा रहा हो दोस्तों। मगर ये बहुत जो अंदर की माइनर सी प्रॉब्लम्स है, ये आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं जब गड्डी के अंदर टर्बो फिट हो जाता है। मोबिलर बार बार आप चक्कर मारने पे एक डिब्बा डाल रहे हैं, घट रहा है मोबिलर, तो उसके सारे कारण दोस्तों इस टर्बो के ही होते हैं। कुछ इसके अंदरूनी जो मैं आपको बताए थे, जैसे कि इसकी वाशर्स होगी, उनके फेस आउट होते हैं, इम्पैलर का नट है, नट आउट होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें दोस्तों जी, बहुत अंदर ब्रेक वाली जो वीडियो में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वैसे बताता नहीं मैं कभी कभी, क्योंकि मैं सीधी क्लियर आज बात को आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें सारा सामान दोस्तों बिल्कुल ही मतलब कोई ऐसा कटा वटा नहीं निकला है, बिल्कुल ठीक निकला है। ये कि बहुत ज़्यादा कट गया हो, ऐसा भाई ख़राब निकल गया, अभी शाफट कट गई, ऐसा फॉल्ट नहीं है दोस्तों। इसमें असेंबलिंग का फॉल्ट था टर्बो के अंदर, कि भाई असेंबल किस तरीके से करना था। और दूसरा देखो यहाँ पर कितनी एना बोर्ड लगा रखी है, ये देख सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो टाटा कंपनी की 15-12 है, इतनी हीटअप होती है, CNG वाली है गड्डी है, तो इतनी गर्म होती है, तो एनम बोर्ड वहाँ क्या कर लेगी? क्या वो एनम बोर्ड के अंदर इतनी पावर है कि वो 350-500 डिग्री सेल्सियस का वो जो है वो झेल लेगी? तो मेरा कहना है दोस्तों नहीं। तो ऐसा
ना करें, जेन्युइन किट डालें ज़रूर। बाकी टर्बो दोस्तों हमने सारा ये खोल लिया और आपने देख भी लिया है वीडियो में। तो दोस्तों टर्बो हमने खोल लिया था और खोल कर आपने देखा है कि उसमें सब सामान सही निकला है। कमी इसके अंदर दोस्तों टर्बो में पार्ट्स की है। पार्ट्स में जो साइज़ के नंबर हैं वो गलत डाल रखे हैं, जो कि उस गड्डी से मैच नहीं करते। ये लोग तब करते हैं जब हम उस पार्ट के रेट को बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो एक्चुअल पार्ट है वो दूसरी गाड़ी में भी आता है, हम उससे रेट को कंपेयर करते हैं तो रेट ज़्यादा होता है। अगर यही चीज़ अगर हम देखें दूसरी गाड़ी में तो वो महंगी हो जाती है, अगर उस गाड़ी के अंदर देखेंगे तो वो सस्ती हो जाती है। मगर उसमें कुछ डिफरेंस कंपनी में दिया होता है जो कि बहुत माइनर होता है और जिसकी वजह से आपका टर्बो लीक रहता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ही लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, जो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी मैंने टर्बो को आपको चेक करा दिया था सारा, और अब इसकी शाफ्ट है दोस्तों वो हम करेंगे बैलेंस, और कुछ पार्ट्स इसमें जो है चेंज करने होंगे हमें, जिसकी वजह से ये टर्बो लीक हो रहा था। हम सोच रहे थे इसका वापसी वाला पाइप लीक है या कोई प्लेट में से ऑयल रिंग ख़राब है। नहीं दोस्तों, इसमें तो बहुत ही मेजर फॉल्ट था दोस्तों, जो दोस्तों आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसकी जो टर्बो की शाफ्ट है वो हम इसे देख रहे थे, तो बैलेंस वुलेंस करके अब फिट कर दिया दोस्तों अच्छे तरीके से। अब बाकी का काम दोस्तों जो है अब आप आगे देखेंगे वीडियो में किस तरीके से मैं फिटिंग करूँगा, क्या क्या इसमें सामान डलता है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। थर्स्ट हो गई, नीचे वाशर मैंने फंसा दी थी पहले, पुश वगैरह मैंने पहले ही चेंज कर दिए थे। बाकी ये एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, थर्स्ट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है दोस्तों, वही थर्स्ट इसमें चलेगी। कई क्या करते हैं दूसरी कंपनी की डाल देते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ मैं आपको सही बताना चाहूँगा कि पार्ट जो है दोस्तों सारा जर्मन डालने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि इसकी सर्विस अच्छी रहे। ज़्यादातर मेरे पास कस्टमर आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि सरदार जी के पास अगर आएंगे तो उन्हें पता है कि सामान ये जर्मन डालेगा। इसलिए थोड़ा काम दोस्तों मेरा साफ क्लियर कहूँगा महंगा होता है, क्योंकि सामान ने चलना है दोस्तों, हाथों ने नहीं चलना है। माँ मेरे आगे हाथ नहीं घुमाएंगे टर्बो को जाके। तो सीधी सी बात बताऊँगा, देखो दोस्तों आपकी गाड़ी है, आपने खुद चलानी है, अगर आप उसमें सामान जेन्युइन डलवाएंगे तो ही उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि दूसरी कंपनी का डाल लें, इंपोर्टेड वाला डाल लें, बस डिपेंड करता है हर आदमी पे कि भाई इसमें जो सामान जो है कौन सी कंपनी का डालना पसंद करता है। कुछ कंपनियां अच्छी भी होती हैं दोस्तों, इंपोर्टेड भी होती हैं, वो भी डाल सकते हैं, मगर वो जानना ज़रूरी है पहले कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कैसी है। तो पहले उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, तो बंदा फिर उस फील्ड में अगर घुसा है तो उसे सारा पता होगा दोस्तों वो काम अगर ऐसे कर रहा है तो अब टर्बो के बारे में दोस्तों मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि इस टर्बो में क्या फॉल्ट था। कुछ सामान ऐसे थे जो हमने बदले हैं, शाफ्ट भी हमने बैलेंस करके लगाने की कोशिश करी थी, मगर उसकी दोस्तों सेटिंग नहीं बन पाई, तो मैंने फिर शाफ्ट को चेंज किया दोस्तों बाद में दोस्तों, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था भाई आ जाएगी सेटिंग, नहीं। तो दोस्तों फिट करने के बाद वो दोस्तों इसे चेक करना होता है टर्बो को, इसके कुछ ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल सीधी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। टाइट करने के बाद कहीं एंठा तो नहीं आ गया शाफ्ट में, भाई कहीं पिस्टन तो नहीं ख़राब है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, कैसे चेक करेगा बंदा ऐसे टर्बो फिट करने में दोस्तों दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जल्दी से क्या करते हैं लोग, सामान खोला, सामान आया, फिट करा, फटाफट छुट्टी। और वही सारी गलती होती है दोस्तों टर्बो में, क्योंकि सामान तो एक तो जेन्युइन नहीं होता, और फिर उसके बाद देसी सामान या फिर दूसरी कंपनी का, या उसका फेस नहीं चेक करे, तो प्रॉब्लम दोस्तों ये आपके साथ होती है। तो दोस्तों टर्बो मैंने खोला था और खोल कर उसे चेक किया। सबसे पहले तो इसमें फिटिंग ही ठीक नहीं थी दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊँ कि टर्बो जो 4 बार लीक हो रहा है, चारों जगहों पर टर्बो की फिटिंग ही गलत है सारी, जिसकी वजह से दोस्तों ये टर्बो लीक हो रहा था और इसकी स्पीड नहीं बनी, परफॉर्मेंस में फ़र्क था। तो ऐसा है दोस्तों 98% मैं आपको बताना चाहूँगा टर्बो फिटिंग में ही फॉल्ट होता है। टर्बो अगर आपकी फिटिंग सही हो जाए, टर्बो फिटिंग अगर आपकी सही हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की किसी भी प्रकार की, कहीं भी मतलब रिपेयरिंग का। बस रिपेयरिंग करने वाला एक जो बंदा है वो आपका सही होना चाहिए, जो इसके अंदर असेंबलिंग कर रहा है। मेन असेंबल का खेल है दोस्तों इसमें। पुरानी शाफ्ट थी दोस्तों जो इसके साथ की थी, वो कस्टमर के पास है नहीं, पहले जो उन्होंने कहीं रिपेयर कराया होगा उन्होंने शाफ्ट बदल दी है। तो मैं सिर्फ आप सभी भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि टर्बो रिपेयर कराने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जहाँ आप टर्बो रिपेयर कराने के लिए जा रहे हैं वो एक्सपर्टेड है नहीं है। देखो एक होता है कि खोला, धोया और फिट करके सामान जो पता लगा वो बदल दिया। सामान डलना कौन सा है और कैसे डालना है और कितने उसके जो है इम्पेलर है, मतलब उसका वेट बैलेंस वगैरह हर वो चीज़ चेक करके। साथ में इसका जो थर्स्ट था दोस्तों, थर्स्ट भी उड़ा हुआ था, थर्स्ट भी हमने चेंज करा है। तो सब सामान दोस्तों किट मैंने आपको दिखाई दी थी, वो मैंने पहले ही तेल में करके रख के साफ़ करके उसे अपना फिटिंग में
करा आपके सामने दोस्तों। अब ये टर्बो को करते हैं बाकी का असेंबल, तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमने अब इस टर्बो को असेंबल्ड कर दिया है, पूरा कंप्लीटेड हो गया है। सिर्फ अब सिल्वर होजिंग और इसका जो है एग्जॉस्ट रह गया जिसमें हमने फिटिंग कर दी है इसकी दोस्तों। और आपके सामने दोस्तों टर्बो देख सकते हैं, और टर्बो की जो कंडीशन है पहले से और अब में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। और वो जो प्रॉब्लम थी दोस्तों जो मैंने इसमें सॉल्व की है दोस्तों, वो 98% दोस्तों लोग छोड़ देते हैं। मैं बताना चाहूँगा क्लियर, क्योंकि वहाँ मैंने देखा जब हम काम सीखते थे उन चीज़ों को, जो चीज़ शायद कोई देखता ही नहीं है दोस्तों। वाशर की मतलब अलाइनमेंट आउट तो नहीं है, मतलब वो बातें ऐसी हैं दोस्तों जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते कि अजी हाँ ऐसा थोड़ी होगा, कंपनी सामान गलत थोड़ी बना देगी। मतलब कस्टमर को अगर हम बात बताएंगे, कस्टमर इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। और इसमें फिर लेथ मशीन वाला काम आ जाता है, सारी चीज़ जो है लेथ पर टिकी हुई है इसकी। अब जिस पर लेथ मशीन है वो प्रॉपर तरीके से उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी में जानता है, तो फिर डेफिनेटली वो दोस्तों कर सकता है इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं क्लियर ये कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर को एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉसिबल है कि इसमें ये है। तो इसलिए कोई कोई जो कस्टमर है वो समझ जाता है, और नहीं तो ज़्यादातर कस्टमर वो आएंगे टर्बो खुलवाएंगे, हाँ भाई साहब कितना खर्चा है, तो उन्हें खर्चा बता देना बस सीधा। बस उन्हें ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो समझ पाएँ कि हाँ इसमें क्या ख़राबी है, तो फिर अपनी बार्गेनिंग करके वो टर्बो रिपेयर करा लेते हैं। मेरे पास दोस्तों टर्बो जो भी बंदा रिपेयर कराने आता था वो परेशान हुआ होता है, तभी वो मेरे पास आता है। 98% कस्टमर परेशान होकर फिर मेरे पास आते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि हाँ भाई पहली बार आया, अब पहली बार आ जाएगा तो वो टर्बो नहीं खोलने का, मैं खोलने नहीं देने का, क्योंकि वो वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। क्योंकि एयर फिल्टर की वजह से दोस्तों टर्बो लीक होता है स्टार्टिंग में, और एयर फिल्टर की लापरवाही से ड्राइवर जो है ध्यान नहीं दे पाता, वो दिक्कत फिर बाद में आती है। फिर ड्राइवर कहता है यार बस अब परेशान हो गए टर्बो से, अब कहीं और कराते हैं। फिर आदमी फिर जगह जगह भटकता देखता भी कहीं सही हो जावे। तो इसलिए दोस्तों अब ये टर्बो आपके सामने है, मैंने आपके सामने ए से लेकर जेड तक की सारी बात आपसे शेयर कर दी है कि भी इस गड्डी के टर्बो में, जो कि टाटा कंपनी की 15-12 से जो टर्बो से बहुत लोग अत्यंत परेशान है कि भाई ये लीक रहता है, गर्म रहती है गाड़ी, इसलिए थोड़ा कहीं गड्डी को रोक कर ना सस्ता लें, रोक लिया करें। मतलब ये नहीं है कि चलाते रहो बस फटाफट चली आ रही है चली आ रही है, ये रास्ते में रोक लिया करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है। और अब तो गर्मियाँ भी आने वाली हैं दोस्तों, अब तो खैर निकल गया टाइम, तो अब गर्मियों में दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब हीटअप रहेगा इसका, तो इसलिए इसका टर्बो का मामला थोड़ा सा दोस्तों ऐसा ही है। तो अगर आपकी भी दोस्तों गड्डी में अगर ऐसे परेशानी वाला मामला चल रहा है तो दोस्तों विजिट कर सकते हैं टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में। और आने से पहले दोस्तों फ़ोन ज़रूर कर लें, अगर आप ऐसे ही आ गए तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम होने का समय भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं टाइम सेट करता हूँ हर आदमी के हिसाब से, क्योंकि कस्टमर काफ़ी होते हैं दोस्तों, तो इसी हिसाब से दोस्तों इस काम को हम फाइनल करते हैं। तो दोस्तों जब भी अगर आपका टर्बो लीक हो तो सबसे पहले उसके फ़िल्टर बदल लें, उसके बाद ही उसे देखें कि हाँ भैया फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। फ़िल्टर ये नहीं है कि आपने अभी 1-2 महीने पहले लगाए थे, इसका मतलब नहीं है, फ़िल्टर कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। देखो जी सामान चाइना है, मैं साफ़ करता हूँ, हाँ सामान चाइना का है, मतलब कि बॉडी भी चाइना की है आपकी, तो उसने बदल रखी। सिर्फ इसमें शापट जो है इम्पोर्टेड वाली है, कंपनी की नहीं है, मतलब दूसरी कंपनी में है, ओरिजिनल नहीं है। दोस्तों ये भाई हैं जिनकी टर्बो थी और मैंने इसे कर दी है। इसमें प्रॉब्लम थी, शापट इनकी बैंड थी और शापट मुड़ी हुई थी, देखिए ना आपने भाई शापट बैंड थी हमारी, तो शापट बैंड होने की वजह से हमने शापट चेंज कर दी इसकी, और अब ये टर्बो फाइनल हो चुका है। तो ये फिट करते हैं गड्डी के अंदर। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, देखते हैं इसमें फिटिंग में कितना टाइम लगता है। और तो दोस्तों टर्बो मैंने अब कर दिया था, आपको बताया था अभी भी, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको सब कुछ शो कर दिया। दोस्तों टर्बो ऐसी जगह कराएं जिसे इस बारे में पूरी जानकारी हो, असेंबल करने वाला बंदा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। आ जाओ जी इधर आ जाओ। दोस्तों अभी भी धुआं आ रहा है, आप देख सकते हैं आ रहा है ना। ये अब भट्टी जो है सूखना चालू हो चुकी है, क्योंकि ये डीजल में बंधी हुई थी। तो आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये टर्बो हमने रिपेयर किया था, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो हमने सोल्व की है, ड्राइवर के सामने है। भाई कितना फर्क था फिटिंग का? फिटिंग का फर्क यही 100 के 100 हो गया आज ये। तो फिटिंग का जो फर्क है दोस्तों वही होता है
बाकी सभी टर्बो सही फिट करते हैं। करना क्या फिट है इसमें, क्या नहीं करना, वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपकी गड्डी में भी अगर ऐसे प्रॉब्लम है, बार बार खुलवाने से बच जाओगे, क्योंकि मैं बताऊंगा फाइनल बार बार खोलने वाला लफड़ा नहीं है। क्या 4-4 बार खुलवा रहे हो फिर फिट करवा रहे हो भाई। 4-4 बार खुलवाने का मतलब ये है कि पता नहीं है उस बारे में। एक हो कि बंदा कहे हाथ खड़े कर दिए, भाई हमें मालूम नहीं है इस बारे में, जानकारी नहीं है। तो मैं आप सभी भाई को यही कहना चाहूँगा कि कभी भी टर्बो हो तो ये प्रॉब्लम जो है फिजिकली अगर प्रैक्टिकली खोल कर देख के और ड्राइवर को दिखाया जाए, जो कि मैंने ड्राइवर भाई को दिखाई है। हाँ जी, मैंने चेक किया है, अच्छी तरह से चेक किया मैंने। आज ये 100 का 100 ओके हो गया। फर्क था नहीं था, बहुत ज्यादा फर्क था जी, बहुत ही ज्यादा। तो ये चीज है दोस्तों, कोई नहीं देखता दोस्तों। आप जरूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे उन भाइयों के लिए जो 15-12 टाटा कंपनी की गाड़ियां चला रहे हैं, जो बहुत परेशान है सीएनजी से, इस वाली टर्बो से। तो दोस्तों जरूर विजिट करें टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, मुजफ्फरनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उत्तर प्रदेश। फोन करें दोस्तों, नंबर निकल डिटेल फोन करें दोस्तों, नीचे डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है। और आने से पहले दोस्तों फोन जरूर कर लें, ऐसे नहीं बिना पूछे अगर आगे हाँ जी आज करनी है। इसमें टाइम लगता है, सुबह खोली थी शाम हो गई है, क्योंकि दोस्तों और भी काम होते हैं, खाली एक टर्बो में नहीं लगा हुआ मैं। क्यों जी बताइए कितनी है? सुबह से इसी में लग रहे, और भी बहुत कार्य है इनके पास। स्टीयरिंग का काम है, अभी वो बड़ा आदमी लगा है, बहुत ज्यादा काम है। लेकिन सुबह से ये इसी में जो है लग रहे थे, इन्होंने ओके कर दिया। अब ये 100 के 100 हो गया हमारा। तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।